स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है ईडीडी फर्स्ट। जी हाँ, आपने नाम सही सुना। ईडी फर्स्ट का मैं पूरा नाम बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिज़ाइन एस्टिमेशन फर्स्ट का तीसरा लेक्चर होने वाला है। आपके काफ़ी डिमांड पे आज तीसरा लेक्चर में हम लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेसन आपका जो है वो आपका 2 स्टार्ट हो रहा है और आज का जो टॉपिक है इसमें हम वायरिंग डायग्राम, वायरिंग से संबंधित कुछ बातें स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो बेसिक बातें होंगी लेकिन आने वाले वीडियोस लेक्चर में काफ़ी वायरिंग के बारे में आप समझ जाएंगे। तो लेसन 3 में मतलब लेसन 2 में जो तीसरा लेक्चर इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक नज़र में आप समझेंगे वायरिंग डायग्राम, वायरिंग क्या होती है, फिर वायरिंग टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग के कितने प्रकार हैं, जो कि 3 प्रकार हैं, सिस्टमैटिक, मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन डायग्राम। इन तीनों टॉपिक्स पे हम आज अच्छे से आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे स्किप करते हैं वीडियोस को ना तो ध्यान देना आप बहुत बड़ी गलती करने वाले, क्योंकि यहाँ से वायरिंग से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आगे की जो वायरिंग बताऊंगा वो नहीं समझ में आ पाएगा, इसलिए इसे देखना और समझना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है स्टार भी हमने बना के रखा भाई क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स जो होते हैं गाइस, इसको हम 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले तो वायरिंग डायग्राम की मदद से, दूसरे नंबर लेआउट डायग्राम की मदद से एंड तीसरे नंबर पर सिस्टमैटिक डायग्राम यानी योजना चित्र के द्वारा हम शो कर सकते हैं। देन देखिए, आपका जो वायरिंग डायग्राम है उसको हम 2 तरीके से शो कर सकते हैं। एक तो मल्टीपल वायरिंग डायग्राम, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि रियल वायर शो होते हैं। ये हमने देखिए यहाँ पे पेंसिल से भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मल्टी वायरिंग डायग्राम का मतलब ये होता है, मल्टीपल वायरिंग मतलब जितने भी वायर रहेंगे सब दिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिंगल लाइन वायर डायग्राम, कहने का मतलब ओनली सिंगल लाइन एक जाएगी और उसमें वायर्स बता देंगे इतने हैं और बस उसी से, लेकिन इसमें क्या होता है सभी वायर दिखेंगे कैसे कैसे वायर गए हैं। देखिए, जो आपका मल्टी लाइन डायग्राम होते हैं ये 2 प्रकार को इस तरीके से करते हैं। कैसे वायरिंग करेंगे इस डायग्राम का, एक तो लूपिंग सिस्टम में करते हैं, दूसरा ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ वायरिंग का ज्वाइंट बॉक्स मेथड, या तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, इस तरीके से तो आप समझ लिए बेसिक फंडा कि भाई इस तरीके से वायरिंग होती है। लेकिन अब वायरिंग होती क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ने हैं आपको, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर 2 ही वायरिंग डायग्राम है। कंटेंट क्या पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइट, फैन एंड बेल एंड अलार्म सर्किट। लाइट, फैन, बेल एंड अलार्म सर्किट, ये 4 टॉपिक आपको पढ़नी है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टेयर केस ऑफ गोडाउन वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है गोडाउन की वायरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट गाइस जो आपका आता है वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल सर्किट एट क्रॉस रोड, यानी जब रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रैफिक लाइट का कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, उसके क्या सिंबल्स होंगे, मतलब किस तरीके से करेंगे वायरिंग कनेक्शंस, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वायरिंग के बारे में सबसे पहले आज की टॉपिक जो है वायरिंग क्या होती है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वायरिंग जो है क्या होती है, किसी आवासीय या तो कहें सार्वजनिक या औद्योगिक भवन में वैद्युत उपकरणों एवं पदार्थों का संस्थापन करना, जिसे हम भवन की वायरिंग के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब भाई आपके घर है, मतलब आपके पास होम है, कोई सार्वजनिक कोई स्थल है या कोई औद्योगिक भवन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे उपकरण मतलब बहुत सारे लाइट, फैन, ये सब तरीके से, ये सब तो उपकरण ही है, तो इनको स्थापित, संस्थापन मतलब लगाना, स्थापित करना, और इन्हीं को, इन भवनों की वायरिंग के मतलब जिसे हम क्या कहेंगे वायरिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, वैद्युत संस्थापन के द्वारा मतलब जब इस सभी एलिमेंट यानी जो हमारे लोड्स होंगे, फैन होंगे, लाइट्स होंगे, हीटर्स वगैरह ये सब होंगे, तो इनके पास क्या होगा, वैद्युत संस्थापन बिल्डिंग में लाइट, फैन, घरेलू उपकरण जैसे लाइट फैंस हो गए, और घरेलू उपकरण जैसे बात कर लेते हैं मिक्सर, ग्राइंडर, गीजर, फ्रिज एक्सेट्रा, आउटलेट तक विद्युत सप्लाई उपलब्ध करने, कहने का मतलब जब सब लग जाएंगे तो उनके पास तो हमें सप्लाई देनी पड़ेगी ना, तो उनके यहाँ तक उपलब्ध सप्लाई को उपलब्ध कराएं तथा उन्हें नियंत्रित करने की उचित व्यवस्था करते हैं। कहने का मतलब जब ये सब चीजें आप स्थापित कर देंगे तो भाई वहाँ सप्लाई पहुँचाना, फिर उनको ऑन ऑफ करने के लिए कैसे नियंत्रण करेंगे, वो चीज़ करना आपके सब कुछ क्या वायरिंग के अंतर्गत आता है।
अब देखिए, अब हमने ये बताया था भाई कि जो आपकी वायरिंग होती है, ठीक है, जो आपकी वायरिंग होती है उसको आप 3 तरीके से दिखा सकते हैं। अभी आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको डिटेल्स में मिलेगा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं ना इसको समझ लो, क्योंकि यहीं से सब कुछ आपको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है योजना चित्र। योजना चित्र वायरिंग डायग्राम्स के यानी टाइप्स ऑफ वायरिंग जो यहाँ पे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक डायग्राम की समझेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक डायग्राम की मदद से कैसे क्या होता है, देखिए यानी योजना चित्र घरेलू तथा औद्योगिक प्रकाश एवं पंखों की वायरिंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सिंगल फेज, ध्यान दीजिएगा, घरेलू या तो इंडस्ट्री, ठीक है, प्रकाश यानी लाइट लगाएंगे, फैंस लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हम लाइट फैंस वगैरह लगाएंगे उपयोग में लाए जाने वाले सिंगल फेज इलेक्ट्रिक सर्किट को योजना चित्र द्वारा शो करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है, के द्वारा जो बिंदु का मतलब वही, अगर कोई पॉइंट बोले ना, पॉइंट का मतलब होता है यही जो आपका लाइट फैन, इस तरीके से सब एक एक पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, सॉकेट हो गया। तो इस तरीके से वायरिंग में होने वाले विद्युत उपकरणों की संख्या हमें ज्ञात हो जाती है योजना चित्र की मदद से, मतलब अगर ऐसा डायग्राम बनता है योजना चित्र बना करते हैं, तथा साथ ही फेज और न्यूट्रल तारों का, ठीक है, फेज और न्यूट्रल उपसाधनों के साथ संबंध, कैसे कितने फेज है, कहाँ क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, कहने का मतलब एक बल्ब को एक जगह से कंट्रोलिंग का सिस्टम जो है हमको दिख जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि भाई देखो एक फ्यूज था और एक न्यूट्रल था, हमने यहाँ पर वन वे स्विच लगा दिया इसको कंट्रोलिंग के लिए, ये हमारा यल, देखो इस तरीके से हमने बताया था इंडिकेटिंग लैंप, तो इस तरीके से होगा, और यल तो एक बल्ब को हमने वन वे स्विच की मदद से कैसे कंट्रोल किया है उसका आप यहाँ पे वायर जो आपका सिस्टमैटिक डायग्राम दे सकते हैं। तो सिस्टमैटिक डायग्राम में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, फेज न्यूट्रल की उपसाधनों के साथ संबंध कैसा वो पता चला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता चला, कितने आपके एलिमेंट्स लगे हैं और कितने पॉइंट्स लगे थे, एक पॉइंट लगा है आपका, सिर्फ बल्ब लगा है, एक आपकी स्विच लगी, तो सब कुछ आपको सीधे सीधे दिख जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे जिसका नाम है मल्टी लाइन डायग्राम। अब समझना होगा आपको कि ये मल्टी लाइन डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, बहुलाइन आरेख बोलते हैं हिंदी में मल्टी लाइन डायग्राम। देखिए मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम के द्वारा हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पॉइंट के, ध्यान दीजिएगा, मल्टी लाइन डायग्राम के द्वारा इलेक्ट्रिक पॉइंट की वायरिंग के विद्युत संयोजनों का आभास होता है। कहने का मतलब कहाँ कहाँ क्या लगे हैं इसके आभास होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो गाइस होंगे वो होंगे वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस। देखिए मैं बता दूं आपको, पेपर में पूछ सकता है, और जब पेपर में पूछेगा तो हो सकता है सिर्फ ऐसे बनाने को नहीं, कुछ लिखने को दे देगा, तो आप ये सब याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस, जैसे अभी हमने सिस्टमैटिक में एग्जांपल देखा वही तरीके का है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ से फेज आया, फेज गया हमारे वन वे स्विच में, वन वे स्विच से कहाँ गया, फिर हमारे लैंप के एक वायर्स में, एंड यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट गया लैंप के पास। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा मल्टी लाइन डायग्राम दिख गया। तो देखिए मल्टी लाइन डायग्राम यहाँ पे आपको नॉर्मली से दिख गया, अभी छोटा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आने वाले वीडियोस लेक्चर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, क्योंकि यहाँ भी आपको नॉर्मल सा देखने को मिला, अभी बड़ी बड़ी सर्किटें भी आपको पढ़नी होगी। नेक्स्ट गाइस जो आपका आता है जिसका नाम है सिंगल लाइन डायग्राम, एकल लाइन आरेख। देखिए अगर बहुत बड़े बड़े हम जब मतलब वायरिंग की जो डायग्राम्स बनाते हैं वायरिंग के लिए, तो वहां पे हम मल्टी लाइन डायग्राम और सिस्टमैटिक को भी ना अपना करके हम लोग सीधा क्या करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंगल लाइन डायग्राम तो एकल आरेख, लाइन आरेख को कैसे शो करेंगे, प्रकाश यानी लाइट तथा फैन, प्रकाश तथा पंखा, बिंदुओं मतलब पॉइंट्स, और पॉइंट अगर कोई बोले, जैसे कहेगा कोई बोल दिया कि घर में 3 पॉइंट लगे हैं, तो मान लो कोई 3 पॉइंट कर दिया, तो इसका मतलब कोई 3 लोड लगे हैं, जैसे कि एक बल्ब हो गया, एक सॉकेट हो गई, और एक हमारा कुछ मान लो बल्ब हो गया, फैन हो गया। तो इस तरीके से गाइस आपके पॉइंट ये कहलाते हैं, बल्ब जो ये सब बल्ब लगे हैं, फैन लगे हैं, और सॉकेट लगा है, आपका हीटर चला, इस तरीके से सबको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लाइट एंड फैन पॉइंट हेतु सिंगल लाइन डायग्राम प्रदर्शित किया गया, अभी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सिंगल लाइन वायरिंग डायग्राम के द्वारा दिए गए बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं की वायरिंग में बिंदु तथा मतलब कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, तथा स्विच बोर्ड की स्थिति यानी हमारा जो स्विच बोर्ड है वो कहाँ पर लगा है, एवं वायरिंग के पथ ज्ञात होते हैं, कितने वायर्स जा रहे हैं वो भी ज्ञात होते हैं, तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, साथ ही वायरिंग की प्रत्येक शाखा में यानी जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें क्या होता है,
कंडक्टर की संख्या ज्ञात होती है। कहने का मतलब भाई कि कितने वायर जा रहे हैं, इसमें से कितने वायर एक तरफ से जा रहे हैं वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग नॉर्मल सा, जैसे 1 लैंप कंट्रोल फ्रॉम 1 प्लेस। एक कोई बल्ब है, उसको एक जगह से कंट्रोलिंग करनी है, तो उसके सिंबल्स मतलब कैसे उसको सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये जो आपको दिख रहा है एक आपका किसे स्विच से कनेक्टेड हुआ एक बोर्ड है, स्विच से कनेक्टेड हुआ बोर्ड है। तो यहाँ पे आपका होगा इस तरीके से, यहाँ लाइन आएगी और इधर इस तरीके से जाएगी और यहाँ बल्ब जल गया। देखो जैसे पहले बना था उसी तरीके से बना देंगे, लेकिन यहाँ हम दिखाएंगे वायर। तो यहाँ पे 2 लाइन खींचने का मतलब होगा 2 वायर यहाँ पे है, यहाँ 2 लाइन खींचने मतलब 2 वायर यहाँ पे भी है, 2 लाइन यहाँ पे भी है। अब देखिए 3 तक का तो हम खींच देते हैं, लेकिन अगर मान लो अगर 4 वायर नीचे बोर्ड में आ रहे हैं, 5 वायर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन सिर्फ खींचेंगे और 5 लिख देंगे, जो कि हमने पिछले वीडियोस में हमने बताया भी था कि अगर देखो 5 लाइन, मान लो इस तरीके से कोई लाइन जा रही है, इसमें 5 है, तो इस तरह लाइन खींच के 5 लिख दोगे। और 3 जा रहे हैं तो आप इस तरह खींच के 3 तक दिखा दोगे, 3 के बाद। ठीक है, अगर 3 में ही ऐसे करके दिखा दोगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से ज्यादा हो तब दिखाएंगे, नहीं 3 के लिए तो ऐसा दिखाएंगे। सो गाइस, इस तरीके से यार आज की इस वीडियो में आपने वायरिंग्स के बारे में एंड वायरिंग जो आपके वायरिंग डायग्राम जैसे सिस्टमेटिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में जाना। आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।